साध्वी चांद कुमारी जी ने तेरा पंथ धर्म संघ के प्रतिष्ठित परिवार हीरावत में जन्म लिया। गुरुदेव श्री तुलसी के पास उन्होंने संयम रत्न को स्वीकार किया। वे एक तत्वज्ञ साध्वी थी, मधुर गायिका थी, मधुर व्याख्यानी भी थी और बातचीत में भी बड़ी मधुर थी। आचार्यवर जब भीलवाड़ा में उनका चातुर्मास था तो हम जिस बिल्डिंग में थे उसी के एक कक्ष में वे प्रवास करती थी। तो साध्वी प्रमुखाश्री जी प्रायः प्रातःकाल गुरुदेव से जब पधारते तो उन्हें दर्शन देते थे, और जब साध्वी प्रमुखाश्री जी पधारते तो वो प्रायः ऐसे बोलती थी, आओ पधारो विराजो मुझे सेवा कराओ, ऐसे मधुर शब्दों में वे बोलती थी। एक दिन साध्वी प्रमुखाश्री जी ने ऐसा फरमाया ही था कि देखो ये कितना मधुर बोल रही है, और वास्तव में उनकी भाषा के जो पुद्गल थे वे गमते थे, अच्छे लगते थे। खाली वे साध्वी प्रमुखाश्री जी को ही सम्मान नहीं देते, उनके प्रति तो असीम सम्मान था ही, लेकिन सामान्य साधु साध्वियां उनके पास जाती तो उनके साथ में भी वे मधुर आलाप संलाप किया करती थी। उनका रहन सहन अच्छा था, उनके आसपास में चारों ओर स्वच्छता दिखाई देती थी, कोई भी उनका उपकरण इधर उधर बिखरा वासा नहीं दिखाई देता था। और परम पूज्य आचार्यवर ने तो उन पर जो अनुग्रह किया, मैं सोचती हूँ वह कभी किसी व्यक्ति के शब्द का विषय भी नहीं बन सकता। उन्होंने उनको समाधिस्थ करने के लिए आचार्यवर ने बहुत कुछ किया। उन्होंने कह दिया, उन्होंने अर्ज करवाई, मुझे जैन विश्व भारती में रहना है। आचार्यवर ने उनको जैन विश्व भारती में रखा। उन्होंने कहा कि मुझे गंगा शहर सेवा केंद्र में रहना है, लाडनू में रहना है। उनको वहां रहने का अवसर दिया, और आचार्यवर के मन में बराबर ये चिंतन रहता था कि वृद्धावस्था में कहीं वो असमाधिस्थ न बन जाए। और यहाँ तक कि अभी वे सरदार शहर चातुर्मास कर रहे थे, और सरदार शहर चातुर्मास के बाद भी उनकी प्रार्थना आई कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं डूंगरगढ़ जाना चाहती हूँ। आप कल्पना करें, जो व्यक्ति 95 अबव है उस व्यक्ति को सरदार शहर से डूंगरगढ़ ले जाना कितना कठिन कार्य है, लेकिन आचार्यवर ने उस बात को भी स्वीकार कर लिया और उनको श्री डूंगरगढ़ भेज दिया। डूंगरगढ़ वे पधार गए, और वहां पर आचार्यवर के पास में ऐसे संवाद मिले कि उन्हें साध्वियों की आवश्यकता है। आचार्यवर ने कितना उन पर अनुग्रह किया, कितनी उन पर करुणा की, और 2 साथियों को गुरुकुलवास से भेजना कितनी बड़ी बात होती है। यानी आचार्यवर का लक्ष्य एक ही था कि उनकी समाधि कहीं पर भी खंडित ना हो, और शायद आचार्यवर को ये पूर्वाभास भी हो रहा होगा कि ये साध्वियां जाएंगी, कितने समय तक रहेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्यवर ने उनकी उस भावना को भी पूरा कर दिया, और उन्होंने कुछ बातें भी आचार्यवर के समक्ष रखी थी। उन्होंने ये निवेदन किया था कि आचार्यवर, मैं भिन्न समाचारी में अब नहीं जाना चाहती हूँ। तो आचार्यवर ने इस बात का भी ध्यान रखा। डूंगरगढ़ से संवाद भी मिला था आचार्यवर के पास में कि साध्वी श्री जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, क्या इनको भिन्न समाचारी से कहीं इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो आचार्यवर के शायद मन में यह विकल्प होगा कि उनका संकल्प था, पता नहीं याद था या नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आचार्यवर ने उस बात को ध्यान में रखा और संवाद भेज दिया कि नहीं, इस सौभाग्यशाली थी कि अंतिम समय में कैसा पैदा हुआ उनके भीतर में। और सच वो व्यक्ति, वो क्षण धन्य होता है जिस क्षण में व्यक्ति के भीतर ये भावना पैदा होती है कि मैं अनशन को स्वीकार करूं, और साधु के तीसरे मनोरथ को स्वीकार करके उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा को संपन्न किया।
और जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया कि साध्वी केवल ये शाह जी उनके अभिन्न अंग बनकर के रहे, और उन पर जो आचार्यवर ने अनुग्रह किया, साध्वी चांद कुमारी जी अग्रगामी नहीं थी। सामान्यतया हमारे धर्म संघ में ये व्यवस्था रहती है कि जो अग्रगामी साध्वी होती है उनके साथ में सेवा में एक साध्वी रह सकती है, किंतु आचार्यवर ने ये अग्रगामी नहीं थे, मात्र उनकी चित्त समाधि के लिए साध्वी केवल यशा जी उनके पास में रहे, और उन्होंने भी अपने मन से उनकी सेवा की। कई बार वे कहते थे गुरुदेव कि मैं रात्रि जगाती रहती हूँ, इनको कभी कभी रात्रि में नींद नहीं आती है, अथवा वे कई बार उठते रहते हैं, और वास्तव में वो सेवा भी करते थे उनकी। तो आचार्यवर ने जो उन पर अनुग्रह किया, यह इतिहास का एक अविस्मरणीय प्रसंग है। और आचार्यवर के पास में कितने उनके पत्र आए हुए हैं, पत्रों की भी अपनी एक अलग सूची है। पता चलेगा, शायद कभी इतिहास की खोज होगी तो एक आचार्य ने एक साध्वी को समाधिस्थ करने के लिए कितने प्रयत्न किए हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं यही मंगल भावना करती हूँ कि दोनों चारित्रात्माएं ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम अर्हं।